साथियों नमस्कार। हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। एनडीटीवी बिक गया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार गौतम अडानी 29% शेयर के साथ अप्रत्यक्ष रूप से टेक लिया है और आगे 26% और हिस्सेदारी खरीदकर मालिकाना हक हासिल करने का है। खैर, हमें इससे मतलब नहीं है। बावजूद इसके इस पर बात करनी होगी क्योंकि एनडीटीवी कोई मामूली चैनल नहीं था। वह फांसीवाद के साथ लड़ने वाला एक जंगी जहाज था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ। अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूँगा। और उसके पायलट या कमांडर थे रवीश कुमार। रवीश कुमार के बिना एनडीटीवी की कोई हैसियत नहीं थी और इस बात को पूरा देश जानता है। वह अकेले ही देश की जालिम और शक्तिशाली सत्ता से टकरा रहे थे। उनकी साजिशों को बेनकाब कर रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे थे। वह सत्ता में नकाब ओढ़कर बैठे फांसीवादी चेहरों की हकीकत देश को बता रहे थे। ऐसे में जब देश भर के लब्ध प्रतिष्ठित चैनलों में बैठे हुए लोग तानाशाह की प्रशंसा में चारण गीत गा रहे थे, तब रवीश कुमार इंसानियत और पत्रकारिता धर्म निभा रहे थे। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं। देश के जड़ हो चुके आवाम को उन्होंने झकझोर कर जगाया और जागते रहने का नारा लगाते हुए समाज के पहरेदार बन गए। डरे हुए लाखों नागरिकों के भीतर से उन्होंने डर निकाल कर बोलना सिखाया। करना चाहता है तब ऐसा दावा करने वालों को जरा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक अन्याय, शोषण और जुल्म के खिलाफ लड़ना और जूझना सिखाया। लोकतंत्र को बचाने के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए उनकी कलम और उनके शब्द सत्ता की विशाल फौजों और बड़े बड़े आधुनिकतम हथियारों में सिहरन भर रही थी। वह जब निडर सत्ता से टकराते तो लाखों डरे हुए लोग अपनी छाती पर हाथ रखकर उनकी सलामती की दुआ करते थे और उन्हीं डरे हुए नागरिकों ने उनकी सुरक्षा को लेकर डरते डरते धीरे धीरे डरना बंद कर दिया। ऐसे में तानाशाही गिरोह के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना तो स्वाभाविक था और फिर शुरू हुआ उन्हें रास्ते से हटाने की साजिशों का सिलसिला। या जो हुआ है एक दिन में नहीं हुआ है, या तो होना ही था, पहले से ही तय था। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुश्मन के पास पैसा है, पावर है, संगठन है, गुंडों की फौज है, तोपे हैं, टैंक हैं और मानो बम हैं, लेकिन कलम के एक सिपाही से सीधे टकराने की जरूरत नहीं कर पाए। लेकिन ये भी अच्छा हुआ क्योंकि अब उनके उड़ने के लिए समूचा आसमान है। बिरले लोग होते हैं जो जीते जी मिथक बन जाते हैं। हम सब उनको नई भूमिका में
उसी तेवर के साथ फिर से देख पाएंगे और उम्मीद है कि वे हम देशवासियों को निराश नहीं करेंगे। इसी तरह की और जानकारियों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।